हम लोग डिस्कस करेंगे पेंडुलम पर। ठीक है, एसएचएम का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान देंगे कि पेंडुलम एक फ्रीली सस्पेंडेड मास होता है जो जनरली हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस नीट एग्जाम्स में, जेई एग्जाम्स में और एनडीए एग्जाम्स में इसी टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि सर हम यहाँ पर पेंडुलम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को पूरी तरीके से। ठीक है, और ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलेगा, बात करते हैं। सर अगर हम पेंडुलम के बारे में कहें तो पेंडुलम जो है फ्रीली सस्पेंडेड मास है। ठीक है, एक रस्सी की सहायता से या एक स्ट्रिंग या की सहायता से, डोरी की सहायता से हमने इसको लटका रखा है। और इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि इसकी डोरी इनएक्सटेंसिबल है, सर खिंचती नहीं है, राइट ना, समय के साथ में या इसको मूव कराने पर ये सर इसकी लेंथ में चेंजेस नहीं होंगे। तो हमने एक फ्रीली सस्पेंडेड मास लिया हुआ है, इसे हम क्या बोल रहे हैं सर, सिंपल पेंडुलम। अब यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हम लेके चलेंगे। कौन कौन से अजम्पशंस लेके चलेंगे कि सर यहाँ पर जो एयर का थ्रस्ट है, राइट ना, या सर फ्रिक्शंस हैं, ठीक है, या फिर सर यहाँ पर लॉसेज हैं जो एनर्जी के, उसको हम जीरो मान कर चलेंगे। ठीक है, और यही हमारे पास लिमिटेशंस भी रहेंगी इसकी कि सर यहाँ पर इसका लिमिटेशंस में एक ये भी रहेगा कि सर इसका जो एंगल है, राइट ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो इस केस में आप ध्यान दीजिएगा, जब ये पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो ये लीनियर नहीं रहेगा, एसएचएम की कंडीशन को फॉलो करना बंद कर देगा। इसीलिए हम इसको एसएचएम की कंडीशन में रखने के लिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका एंगल एक लिमिट पर ही रहे, राइट ना, एक अल्प लिमिट में ही रहे। ठीक है, मिनिमम कंडीशन में ही रहे, ज़्यादा सर डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो ये चीज़ें हम मान के इसमें चलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दें, मैं आप लोगों ने अगर मेरा इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि एसएचएम का वीडियो पहले देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। उससे आपको एक बात पता चलेगा कि यहाँ पर हमने एसएचएम की इक्वेशंस लेके आए थे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, राइट, वेलोसिटी इक्वेशन, राइट, और सर आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम वहाँ से निकाल चुके हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वी मैक्स जो है वो भी हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्स कितना होता है ये भी हमें, मैं एक बार और साथ साथ में क्लियर करता चलूंगा इसको। ठीक है, तो आप ध्यान दे लीजिएगा इसको आगे। ठीक है, चलेगा, हम बात करते हैं सर पेंडुलम का। सो पेंडुलम इज अ फ्रीली सस्पेंडेड मास, फ्रीली सस्पेंडेड मास, ठीक है, हैंगिंग ऑन अ पिवोट, ऐसा ही कुछ है। ठीक है सर, इस पर एम मास एक्ट करेगा नीचे की ओर, राइट ना, तो मास का जो वेट आएगा, राइट ना, जो इफेक्ट होगा, वेटिंग इफेक्ट, वो कितना होगा, एम जी नीचे की ओर होगा। ठीक है, वेटिंग इफेक्ट नीचे की ओर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करा दूं, ठीक है, अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर दूं इसको, तो ये सर यहाँ पहुंच जाएगा। अगर ये यहाँ पहुंच गया तो इस केस में हम कहेंगे कि सर ये इतना डिस्प्लेस हो चुका है। तो ये जितना डिस्प्लेस हो रहा है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है सर, उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नॉन एज एम्पलीट्यूड, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ओ मान लेता हूँ और यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, तो एक बात बताइएगा, यहाँ पर भी सर इसका वेट लगेगा एम जी नीचे की ओर। ठीक है, अच्छा, अगर वेट का एक कंपोनेंट इधर की ओर ले लिया जाए तो वेट का कंपोनेंट इधर कितना होगा बेटा, एम जी साइन थीटा, वेट का एक कंपोनेंट आएगा। ठीक है, आप लोगों ने कंपोनेंट पढ़े ही होंगे अच्छे से। ठीक है, जब भी हम किसी वेक्टर को सर थीटा डिग्री एंगल पर है तो उसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं आपस में परपेंडिकुलर। जिस साइड में थीटा होता है उस साइड में उसका कंपोनेंट किसका आता है, कॉस का, और जिस साइड में थीटा नहीं होता उस साइड में कंपोनेंट किसका आता है बेटा, साइन का। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास एंगल किधर है, इस तरफ बनेगा बेटा। जब एंगल इस तरफ बनेगा तो एम जी का एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, ये इधर गया, फिर वापस इधर भी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, इधर भी आएगा सर। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है सर। जब ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और इसका एंगल कैसा है सर, स्मॉल है, उस केस में हम यहाँ पर क्या लेके चलते हैं कि सर ये एसएचएम कर रहा है। ठीक है, अब एसएचएम की कंडीशन अगर ये है तो एसएचएम की सर इक्वेशंस को भी फॉलो करना चाहिए, एसएचएम की सर वेलोसिटी इक्वेशन को भी फॉलो करना चाहिए, एसएचएम का सर एक्सेलरेशन इक्वेशन को भी फॉलो करना चाहिए, सभी इक्वेशंस को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे ध्यान देंगे।
अब ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे सर इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला जाए, ठीक है। टाइम पीरियड अगर हमने निकाल लिया, फ्रिक्वेंसी हमने निकाल दिया, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपके नीट एग्जाम्स में, आपके जेई एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं, एनडी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने यहाँ पर इसका फॉर्मूला ड्रॉ करना है तो देखिएगा मैं एक कॉम्बिनेशन लेके चलता हूँ, ठीक है। देखें, अगर इसकी लेंथ एल है सर तो इधर भी लेंथ एल होगी, अगर ये डिस्प्लेसमेंट वाई है तो हमने ये वाई मान लिया। तो देखिएगा अगर मैं ये कहूँ कि सर यहाँ पर एफ इजिकल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक, ये किसका है? ये एस एच एम की इक्वेशन है सर, एसेलरेशन फोर्स की इक्वेशन है। एसेलरेशन की भी इक्वेशन आपने पढ़ी थी, एसेलरेशन की इक्वेशन क्या थी सर? माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, यही होता है नहीं होता है? तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? सर ये जो एसेलरेशन की डायरेक्शन है वो किस तरफ है सर? मीन पोजीशन की तरफ होती है, ठीक है, ये इसको बताता है, ठीक है। चलिएगा, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि ये फोर्स है तो एम ओमेगा स्क्वायर वाई होगा। तो यहाँ पर एक बात बताइएगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है, एसएचएम में रिस्टोरिंग फोर्स होता है, राइट ना। सो जब ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स, राइट ना, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पर कौन है रिस्टोरिंग फोर्स? तो यहाँ पे हम कहेंगे सर एम जी साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। तो एम जी साइन थीटा का रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि माइनस एम जी साइन थीटा इसके बराबर होगा सर। जब माइनस एम जी साइन थीटा इसके बराबर होगा तो एक बात बताइएगा बेटा, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सर इसको एम को इनसे आपस में कट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जी साइन थीटा, आ गया नहीं आ गया? ठीक है। अब इस ट्रेंगल में देखो, ट्रेंगल ओ एम एन में, अगर ट्रेंगल ओ एम एन में अगर हम ध्यान दें तो सर अगर ये एंगल है तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, राइट ना। तो इस केस में सर हम कह सकते हैं सर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी सर? वाई अपॉन एल आ जाएगा। वाई अपॉन एल अगर मेरे पास आ गया तो यहाँ कितना? ओमेगा स्क्वायर वाई। बेटा वाई से हम वाई को कट कर सकते हैं, तो यहाँ हमें एक बात समझ में आती है कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई सर हमारे पास जी वाई एल, जी वाई एल आ गया। अगर बेटा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जी वाई एल आ गया तो आप ध्यान दीजिएगा कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जब हमारे पास जी वाई एल आ गया है, राइट ना, तो इस केस में ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी सर? रूट अंडर रूट जी वाई एल, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं सर? ओमेगा इजिकल टू 2π/t होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी से जब हम इसको ऐसा निकाल सकते हैं तो t इजिकल टू कितना निकल आएगा? 2π रूट अंडर रूट एल अपॉन जी। आएगा नहीं आएगा? हाँ कि नहीं? राइट ना। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि यहाँ पर ये जो हमारे पास आया है टी, वो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है सर, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है। तो इस बात को आप क्लियरली अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा, ये लाइन अगर क्लियर समझ में आ गई तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं कि अगर किसी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसको अगर हम ध्यान दें तो पेंडुलम अगर मीन पोजीशन से इस तरफ जा रहा है, ठीक है, फिर वापस आएगा सर, फिर इधर जाएगा, फिर लौट के फिर वापस आएगा। तो सर मीन पोजीशन से अगर पेंडुलम स्टार्ट होता है तो पेंडुलम को इस तरफ एक्सट्रीम पोजीशन तक, एक्सट्रीम किसे बोलेंगे? एंड पॉइंट तक, जहाँ तक ये जा रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? हमारा एक्सट्रीम पॉइंट होता है। तो एक्सट्रीम पॉइंट तक जाने में समय, फिर वापस इधर वाले एक्सट्रीम पॉइंट तक जाने में समय, फिर वापस मीन पोजीशन में आने में जो समय लगा, वो टोटल टाइम यहाँ पे क्या होगा सर? टाइम पीरियड होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा सर, अगर मेरा पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पेंडुलम के यहाँ जाने में, वापस यहाँ आने में जो समय लगा वही टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का, ठीक है। अगर पेंडुलम यहाँ बीच से स्टार्ट हो रहा है तो पेंडुलम के मीन पोजीशन से इधर जाने में, फिर वापस यहाँ आने में, फिर वापस इस पोजीशन पे आने में जो समय लगा वही हमारा क्या होगा? यहाँ पे टाइम पीरियड होगा। तो ये टाइम पीरियड हमारे दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये टाइम पीरियड क्लियर है तो देखिएगा बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होने जा रही हैं। हम देखें क्या सर, देखिएगा ये जो एंड पॉइंट है इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, हिंदी में बोलते हैं इसे सीमांत बिंदु, चरम बिंदु, एक्सट्रीम पोजीशन, सीमांत बिंदु, चरम बिंदु। तो इधर भी एक्सट्रीम पोजीशन, सीमांत बिंदु, चरम बिंदु होंगे, ठीक है। ये बीच वाली जो पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं सर? मीन पोजीशन, माध्य स्थिति, माध्य स्थिति कहा जाता है इसे, ठीक है। ये माध्य स्थिति होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि ये माध्य स्थिति है,
ठीक है। तो माध्य स्थिति के दोनों ओर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ठीक। अब एक बात ध्यान दें आप लोग, यहाँ पर हम आपसे कह रहे हैं कि सर टाइम पीरियड जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का हो गया, ठीक है। अब जो टाइम पीरियड है, क्या वो यहाँ पर जो वोब का मास है उस पर डिपेंड कर रहा है? नहीं है मास यहाँ पर कहीं। तो सर फॉर्मूले में हमारे पास कहीं पे भी एल और जी के अलावा कुछ नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर मास पर सर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो चलेगा, डिपेंडेंसी ऑफ टाइम पीरियड, हम देखते हैं कि सर टी इज इक्वल टू 2π√√L/g। अब एक बात बताइएगा, क्या जी चेंज हो सकता है? हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा, जी बिल्कुल चेंज हो सकता है सर। अगर अर्थ सरफेस से अपर जाएंगे या लोअर कंडीशन में जाएंगे तब भी जी चेंज होता है, स्पेस में चले जाएंगे तब भी जी चेंज होता है सर, मोशन के कारण जी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर जी कैसा होगा सर? इफेक्टिव होगा सर, जी को जी इफेक्टिव ले लें, ठीक है। अच्छा, अगर हम सपोज बात करें कि सर जो पेंडुलम है वो किसी मेटल का बना हुआ है, तो हीट के कारण पेंडुलम की लेंथ चेंज होगी, ठीक ना, हीट लॉस होने पर या हीट गेन करने पर। तो इस केस में भी सर इसको हम क्या ले सकते हैं? इफेक्टिव ले सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। तो ये बात ध्यान देंगे कि जो हमारा पेंडुलम है उसमें एल इफेक्टिव और जी इफेक्टिव दोनों हो सकते हैं। तो एल इफेक्टिव कैसे हो सकता है? तो देखिएगा, सबसे पहली बात आती है कि सर टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ पेंडुलम। सर पेंडुलम की लेंथ पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड, ठीक है। दूसरा सर डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी, राइट ना, ग्रेविटी पे भी डिपेंड करेगा, चेंज इन ग्रेविटी पे चेंज डिपेंड करेगा। तो देखिएगा, पहली कंडीशन को